Hello and welcome. This is the last part of the map series, and in this video also I'm going to discuss the word maps. तो जो mainly जो इस वीडियो में मैप डिस्कस होगा वो साउथ एशिया का मैप डिस्कस होगा। और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि साउथ एशिया का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, क्योंकि पिछले जो 3-4 साल के बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, बोर्ड का पेपर आ रहा है, उसमें यही हम लोग ने देखा है कि या तो इंडिया का मैप पूछा जा रहा है या साउथ एशिया का मैप पूछा जा रहा है, क्लूज वहीं से आ रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और दो क्वेश्चंस जो हैं वो वर्ल्ड मैप के भी हैं इसी वीडियो में, तो अच्छे से देखिएगा। साउथ एशिया वाला चैप्टर और जो यूएन वाला चैप्टर है उससे बेसिकली ये क्लूज हैं इस वीडियो में, और लास्ट चैप्टर जो आपका ग्लोबलाइजेशन का है। सो लेट्स बिगिन। पहला जो स्लाइड है, द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन द साउथ एशियन रीजन। तो ये जो कंट्री है ये है आपका श्रीलंका, जिसने कि सबसे पहले साउथ एशियन रीजन में अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। तो आंसर इज डी। नाउ इफ यू कैन सी दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम्स एज 1 मार्कर्स, और इस बार भी ये एमसीक्यू की तरह से भी पूछे जा सकते हैं या फिर मैप क्लूज की तरह से भी पूछे जा सकते हैं। सेकेंड क्लू अगर आप देखिए, The struggle between pro-monarchy and pro-democracy groups and extremists created an atmosphere of political instability in this country. तो ये कंट्री जो है वो नेपाल है। यहाँ पे 2 बार मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी हुआ, और इसमें जो इसके पहले एक ट्रायंगुलर पावर स्ट्रगल इसको हम कहते हैं, जो प्रो मोनार्की, प्रो डेमोक्रेसी और एक्सट्रीमिस्ट यानी कि माओइस्ट फोर्सेस के बीच में एक तरह का ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर पावर चला था कुछ सालों के लिए, और अभी भी कुछ मात्रा में ये वहाँ पर है। थर्ड क्लू अगर आप देखिए तो स्मॉल सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव्स इन रूरल एरियाज हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन दिस कंट्री। तो ये कंट्री जो है ये है आपका बांग्लादेश। ई है इसका आंसर। बांग्लादेश में जो रूरल कोऑपरेटिव्स हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स और स्मॉल सेविंग्स, इनकी वजह से काफ़ी सेविंग्स इंक्रीज हुई हैं और डेवलपमेंट में उसको चैनलाइज किया गया है। फोर्थ कंट्री, अ लैंडलॉर्ड कंट्री विद अ मोनार्की। तो इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में जो लैंडलॉर्ड कंट्री हैं वो 2 हैं, एक है नेपाल और दूसरा है भूटान। नेपाल ऑलरेडी सेकंड का आंसर है, तो ये जो कंट्री है ये है आपका भूटान, बी भूटान। लैंडलॉर्ड कंट्री है, काफ़ी छोटा सा कंट्री है और अभी भी ये एक मोनार्की है, हालांकि जो किंग है उनकी पावर्स बहुत लिमिटेड हैं एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग वहाँ पे एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। फिफ्थ कंट्री, फिफ्थ क्लू जो है, सेंट्रली लोकेटेड एंड शेयर बॉर्डर्स विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द साउथ एशियन रीजन। बहुत आसान है। सी, इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है और सारे ही कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है इस रीजन में, सबसे बड़ा कंट्री है और इस रीजन के जो कंट्रीज हैं वो इंडिया को बिग ब्रदर भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। India signed Indus Water Treaty with this country in 1960 with the mediation of the World Bank. तो इंडस वाटर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया उसका वाटर शेयर करते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो पाकिस्तान होगा। 1960 में पाकिस्तान के साथ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी और इसको मीडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो आंसर जो है वो है डी, पाकिस्तान। सेकेंड क्लू, इंडिया साइन फरक्का ट्रीटी विद दिस कंट्री इन 1996। फरक्का ट्रीटी इंडिया ने साइन की है बांग्लादेश के साथ, तो यहाँ पे सी है मार्क्ड बांग्लादेश, तो सी हो जाएगा। थर्ड क्लू इज एलटीटी फॉट अ वॉर विद द गवर्नमेंट इन दिस कंट्री फॉर सेवरल ईयर्स। तो एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इसने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ बहुत सालों तक सिविल वॉर लड़ी। इनकी डिमांड थी, एलटीटी की जो डिमांड थी वो थी द क्रिएशन ऑफ सेपरेट तमिल ईलम और तमिल स्टेट फॉर द श्रीलंकन तमिल्स। तो ये कंट्री जो है ये है श्रीलंका और आंसर हो जाएगा ई, श्रीलंका। फोर्थ, अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इज कम्प्लीटली अबॉलिश्ड एंड इट हैज बिकम अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तो जो मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी नेपाल में हुआ था उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हुआ था, जिसने कि नेपाल के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने मोनार्की को ख़त्म कर दिया है नेपाल में, एंड नाउ नेपाल इज़ अ रिपब्लिक। रिपब्लिक वो होता है जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, वो हेरिडिटरी नहीं होता। तो बी है इसका आंसर, नेपाल। Then the last clue is monarchy with multi-party competition. This country had been a protectorate of India. ये है आपका भूटान, monarchy with a multi-party
कंपटीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लिमिटेड मोनार्की है और प्रैक्टिकली स्पीकिंग मल्टी पार्टी कंपटीशन है। तो आंसर है ए भूटान। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखिए ये यूएन वाले चैप्टर से हैं इसमें क्लूज। तो यूएन वाले चैप्टर से जो फर्स्ट क्लू है वो है द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन बिलोंग टू दिस कंट्री। तो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं एंटोनियो गुतरस। ये यूनाइटेड नेशंस के नवे सेक्रेटरी जनरल है, 9th सेक्रेटरी जनरल है एंड ही कम्स फ्रॉम पोर्चुगल। तो पोर्चुगल है यूरोप में। अगर आपने यूरोप का मैप प्रिपेयर किया होगा तो वेस्ट टू ईस्ट मैंने कहा था, आप कंट्रीज रट लीजिए। तो पहला कंट्री जो वेस्ट मोस्ट कंट्री है यूरोप का वो है पोर्चुगल। तो यहाँ पे ई से उसको इंडिकेट किया गया है। तो आंसर है ई पोर्चुगल। सेकेंड, यूएन हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड हियर। तो यूएन हेडक्वार्टर्स यूएसए में लोकेटेड हैं एंड दैट गिव्स यूएस एन एडेड एडवांटेज बिकॉज मेनी नेशनल्स ऑफ यूएस आर वर्किंग इन यूनाइटेड नेशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यूएसए। थर्ड क्लू, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल बिलोंग टू दिस कंट्री। देखिए जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं यूएन के, मैंने बताया 9 सेक्रेटरी जनरल अब तक हो चुके हैं, ये 9वें चल रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप सारे सेक्रेटरी जनरल्स के नाम और कंट्री फ्रॉम वेयर दे कम वो मैप पे भी देख लीजिए, याद भी कर लीजिए। एक बार ये मैप में पूछा जा चुका है, वो यूएन सेक्रेटरी जनरल पे ही मैप आया था, इधर नहीं, काफ़ी पहले आया था वो, लेकिन एक बार पूछा जा चुका है। और जहाँ तक ये प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल का सवाल है वो तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे वो थे ट्रिग्वी ली और कंट्री थी नॉर्वे। नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, देखिए ये है नॉर्वे। और तो आंसर जो है वो है बी, नॉर्वे। फिफ्थ क्लू जो है, सॉरी ये आंसर है थर्ड का बी। ओके। फोर्थ क्लू जो है, दिस कंट्री होल्ड्स अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब 2 क्लूज बचे हैं, एक है ए, दूसरा है डी। तो ए इंडिया है, डी चाइना है। इंडिया तो परमानेंट सीट अभी इंडिया के पास नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चाइना। ओके। फिर फिफ्थ जो है, एन एशियन नेशन विच हैज स्ट्रांगली पुट फोर्थ इट्स क्लेम इन एनी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी मींस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी विस्तार में, एक्सपेंशन में, इंडिया ने एक परमानेंट सीट की डिमांड की है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो आंसर है ए, इंडिया। ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये भी वर्ल्ड मैप से ही है, इसमें भी जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है और ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर, उसके क्लूज हैं। तो पहला क्लू अगर आप देखिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड हियर। आईसीजे का हेडक्वार्टर्स है हेग नीदरलैंड्स में। ओके। तो नीदरलैंड अगर आप देखिए तो ये देखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पे, नीदरलैंड। तो आंसर हो जाएगा डी, नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड। फोर्थ मीटिंग ऑफ द WSF वॉज हेल्ड ईयर इन 2004। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम है। ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू बनाया जाता है। इसमें आपके ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में अगर आप देखिए तो रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन जो हेडिंग है उसमें WSF की फर्स्ट मीटिंग और अभी प्रेजेंट और कई मीटिंग्स का वेन्यू जो था वो डिस्कस किया गया है, वो मेंशन्ड है। वो आप सारी जितनी मीटिंग्स का मेंशन्ड है वो मैप पे आप देख लीजिए कि वो प्लेसेस, वो कंट्रीज कहाँ हैं। तो फोर्थ मीटिंग WSF की जो थी 2004 में जो हुई थी, वो हुई थी बॉम्बे में, इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इंडिया। Then the third clue is the only non-Arab nation in West Asia with which India strengthens its ties in the post-Cold War era. तो ओनली नॉन अरब नेशन इन वेस्ट एशिया, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर इतना ही बस हो तो भी आपका जो वो कंट्री है वो इजराइल है। तो अगर आप देखिए तो ये मैंने आपको बताया था इजिप्ट के ऊपर इधर है नॉर्थ में। तो ए से इंडिकेट किया जा रहा है उसको, यहाँ ए है आंसर, इजराइल। तो 1991 के बाद हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ इस्टेब्लिश हुए थे। ये एडिड कंटेंट जो है आपका इस साल के लिए, एडिशनल स्टडी मटेरियल जो आया था आपका, वहाँ से एक क्लू लिया गया है। फोर्थ क्लू जो है, दिस कंट्री हैज़ पुट फोर्थ इट्स क्लेम फॉर अ परमानेंट सीट इन द UNSC। तो इसमें अब जो कंट्री जो क्लूज बचे हैं वो एक है देखिए सी, ब्राज़ील, और दूसरा है बी,
श्रीलंका। तो श्रीलंका ने तो परमानेंट सीट के लिए क्लेम आगे किया नहीं है, ब्राज़ील ने किया है, क्योंकि साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए ब्राज़ील का क्लेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर कंट्री रिप्रेजेंटेड एज अ परमानेंट मेंबर फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो सी है ब्राज़ील इसका आंसर। फिफ्थ जो क्लू है, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द सिविल वॉर सिचुएशन इंडिया सेंट इट्स फोर्सेस इन दिस कंट्री इन 1987। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बताया कि श्रीलंका में एक सिविल वॉर बहुत सालों तक लड़ी गई एलटीटी और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, और चूंकि इंडियन तमिल्स का इंटरेस्ट भी वहाँ इन्वॉल्व था, इसलिए एक अकॉर्ड साइन हुआ था, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड, और उसके अकॉर्डिंग Indian forces were sent into Sri Lanka in 1987, but these forces had to come back in 1989 without achieving much success. तो इसका आंसर जो है वो बी है, बी से इंडिकेट किया गया है, तो इसका आंसर है बी, श्रीलंका। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल फॉर द मैप सीरीज। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा, ज़रूर करेगा, अगर आप इन क्लूज़ को अच्छे से देखें और उससे रिलेटेड जो क्लूज़ बनते हैं उनको भी देखें। जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट और प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल का क्लू मैंने बनाया, मगर आई सजेस्ट दैट कि आप सारे सेक्रेटरी जनरल्स का देख लीजिए। WSF का एक क्लू मैंने यहाँ बनाया कि बॉम्बे में जो मीटिंग हुई थी 2004 में, लेकिन पहली मीटिंग कहाँ हुई थी जो रिसेंट मीटिंग है वो कहाँ हुई है, ये भी अगर आप साथ में करते चलेंगे इस तरह से, तो आपका बिल्कुल गारंटी है कि आपको मैप क्वेश्चन में 5 on 5 मिलेंगे। मैप क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून क्वेश्चन, ये कुछ एरियाज हैं आपके क्वेश्चन पेपर के जहाँ पे यू शुड एम एट सिक्योरिंग फुल मार्क्स, वहाँ पे एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, आप एम उसी तरह करके चलिए। तो इसके बाद जो है वो मैं क्वेश्चंस की सीरीज बहुत डिमांड में है, तो वो ही बनाने की कोशिश करती हूँ, चैप्टर वाइज बनाऊंगी, और मुझे जो क्वेश्चंस लगते हैं इम्पॉर्टेंट, और इस तरह से जिससे कि आपका वो चैप्टर भी तैयार हो जाएगा और आपको बहुत बर्डनसम भी नहीं लगेगा, तो उस तरह से बनाने की कोशिश करूंगी। इट मे टेक सम टाइम, आई ट्राई टू डू इट एज फास्ट एज आई कैन, तो वेट करिएगा उसका ज़रूर से, और जल्दी ही आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू आर स्टडिंग वेल, नाउ नॉट मच टाइम इज़ लेफ्ट, तो तैयारी अपनी अच्छी रखिए, पूरी रखिए, और सेफ रहिए, बी हेल्दी, सेफ रहिए, खुद को बचा के चलिए, एग्ज़ाम टाइम में आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।